नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है सुदर्शन एक्सक्लूसिव का और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। कुत्ते थे बहाना, हिंदू लड़कियां थी निशाना। ये मामला कितना गंभीर है वो आप आज आगे जानेंगे। मामला यह है कि राजधानी दिल्ली में पशु प्रेमियों की पिटाई की गई। अब जरा यहां समझ लीजिए, मार खाने वाले पशु प्रेमियों की एक विशेष कैटेगरी है और वो कैटेगरी है डॉग लवर। जी हां, इस कैटेगरी का जिक्र यहां इसलिए सबसे पहले आवश्यक है क्योंकि इन्हीं सब ने मिलकर कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले को पलटवा दिया था। याद होगा आपको, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले, खुद को कूल डूड कहने वाले और सभी धर्म बराबर की रट लगाने वाले, इनको मुसलमानों की भीड़ ने बुरी तरीके से पीट दिया। जी हां, मामला यह है कि एक टीम बनाकर 29 और 30 दिसंबर की दरमियाने रात दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में पहुंचे थे। इनको दरअसल कहीं से सूचना मिली थी, हमेशा की तरह, कि इसी थाना क्षेत्र में कुत्ते के एक पिल्ले को बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। इन सभी की माने तो पिल्ले के साथ ऐसी बेरहमी दिखाई गई थी कि जल्लाद भी फीके पड़ जाएं। एक कॉल पर ये सभी निर्ममता करने वालों को समझाने गए थे। आरोप है कि आधी रात में बातचीत चल रही थी कि अचानक कश्मीरी अंदाज में पत्थर चलने लगे। एक भीड़ इस्लामी भाषा में कुछ बोलती बाहर आई, डॉग लवर्स पर टूट पड़ी। इसलिए हमने इसको बाकायदा कोट इनकोट करते हुए डॉग लवर्स बताया आपको। इनको पता चला कि एग्जैक्टली होता क्या है जब आप मुसलमानों के मोहल्ले में जाते हैं। जब लोग बाहर आए, भीड़ के साथ में लाठी डंडे निकले, रॉड और अन्य धारदार हथियार लेकर। जो भी सामने आया उसी डॉग लवर को उन्होंने कूट दिया और बहुत कायदे से कूटा है। क्या महिला क्या पुरुष, हमलावरों ने तो ट्रांसजेंडर कुत्ता प्रेमी भी जो बीच में आए थे उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी कूटा। पिल्ले के बाद खुद की जान संकट में जब इन्होंने देखी तो सभी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया और जैसे तैसे पुलिस को बुलाया। आरोप तो ये भी लगे हैं कि वहां पर जो डॉग लवर्स थी लड़कियां, उनको घरों में खींचने तक की कोशिश इन जिहादियों ने की। अब आरोप ये भी है कि दिल्ली पुलिस के 2 जवान आए थे। उन्होंने हमलावरों के बजाय इन कुत्तों को ही काटने वाला बताकर गुस्सा झाड़ना शुरू कर दिया। मौके पर जो हुआ वो हम आपको बता रहे। खुद को बचाने के लिए बंधक बने डॉग लवर्स छत पर गए तो हिंसक भीड़ उनके पीछे वहां भी दौड़ पड़ी। मारो मारो, काटो काटो, जोर जोर से यह शोर वहां सुनाई देने लगा। हमले में महिलाओं सहित कई अन्य लोग घायल हो गए जिनका इलाज जारी है। पीड़ितों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी गुस्सा जताया है। उनका कहना है कि पुलिस ने हमलावरों को भागने का पूरा मौका दिया। घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचकर सुदर्शन न्यूज ने पीड़ितों से बातचीत की तो उन्होंने यहां तक बताया कि हमलावर, जो जिहादी हमलावर थे, उन्होंने महिलाओं की इज्जत तक लूटने की कोशिश की। हमें बारी बारी तमाम पीड़ितों ने उस खौफनाक मंजर के बारे में बताया जिसमें उन्होंने बीती रात को कयामत की रात जैसा माना। एक पीड़िता ने तो यहां तक आशंका जता दी कि संभवतः कुत्ते को मारकर उसके मांस भी हिंसक मुस्लिम भीड़ खाने की फिराक में थी। उन्होंने बताया कि पिल्ले की हत्या कर दी गई, आंख फोड़ दी गई, उसकी डेड बॉडी छत पर शायद खाने के लिए लेकर ये लोग गए थे। इस प्रकार की बातें वहां पर की गई लोगों के द्वारा जब हमने वहां पर पहुंचकर बात की इन डॉग लवर्स से। इस दौरान पीड़ित डॉग लवर्स ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनका साथ देने वाले तमाम तथाकथित पशु प्रेमी मुस्लिम भीड़ के हमले में उन्हें अकेला बेसहारा छोड़कर भाग गए। सुदर्शन न्यूज की टीम हिंसा प्रभावित स्थल गीता कॉलोनी पहुंच गई। हमने पाया कि गलियां इतनी संकरी हैं कि कोई पैदल भी ठीक से भाग नहीं सकता वहां पर। दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। खुद पीड़ितों की जुबानी अब तक 2 हमलावर हिरासत में लिए गए हैं, बाकी सब फरार हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम मुस्लिम स्कॉलर से लेकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ी हुई डॉग लवर टीम से भी सवाल करेंगे। मुस्लिम आरोपित आते ही वो चुप क्यों हो गए, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले गीता कॉलोनी में आए इन डॉग लवर्स को पूरी रात क्या कुछ झेलना पड़ा, आपको सिलसिलेवार तरीके से हम दिखाएंगे। मौजूद है दिल्ली के गीता कॉलोनी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम पुलिस स्टेशन के ठीक सामने हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ डॉग लवर्स मौजूद है जिनका आरोप है कि उनके ऊपर कट्टरपंथी भीड़ ने हमला किया है। क्या है पूरा मामला, हम इन्हीं से जानेंगे कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है।
क्या हुआ आपके साथ, क्या है पूरा मामला? हमें 12 घंटे से ज्यादा हो गया इस वारदात को हुए हुए। हम लोग एनिमल वेलफेयर से बिलोंग करते हैं। कल रात को हमें एक लेडी का फोन आया कि उनके साथ मारपीट हुई है। उनकी 17 साल की नाबालिग बच्ची को भी मारा गया है 4 से 5 आदमियों ने मिलकर। मैं यहाँ पे रिलीजन गेम नहीं खेलना चाहूंगी, बट क्योंकि जो मेरे को एग्जैक्ट वर्ड्स बोले गए थे वो ये बोला गया कि 4 से 5 मुसलमानों ने मिलकर हमें पीटा है। कुत्ते को हाथ और पैर से पकड़ के दीवारों में रौंदा है और एक कुत्ते को रॉड से मार मार के अधमरी हालत में घसीटते हुए अपनी 5वीं मंजिल के कमरे में लेके गए हैं। हम सिर्फ इस कंसर्न से आए थे कि वो बच्चा हमें वापस चाहिए। आप उसको काट के, खा के, मार के आप उसको खा लो, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करने लगे। हम लोग ऑलमोस्ट 15 से 20 लोग थे। हम नीचे खड़े हैं, हम लोग नीचे सड़क पे खड़े हैं और हमारे ऊपर पत्थरबाजी करनी स्टार्ट कर दी। पत्थर फेंकने, ईंटें, बकायदा आधी ईंटें फेंकनी स्टार्ट कर दी और हम पे कॉन्स्टेंटली मारते जा रहे हैं। और उसके बाद 4 आदमी फट्टे लेके, आयरन रॉड लेके, सरिये लेके मारने आ गए हमारे पीछे भागे हैं सड़कों तक। और कुछ लोग तो एक घर के अंदर जैसे छुप गए, उन्होंने दरवाजा बंद किया तो फट्टा लेके दरवाजे पे मारना स्टार्ट कर दिया कि बाहर निकलो। इस बीच में उन्होंने एक भूरे रंग के कुत्ते की आंख फोड़ दी, उसका हाथ तोड़ दिया और आज वो बेचारा पड़ा हुआ है। ये हमारे साथ हुआ। और उसके बाद हम लोग 12 बजे से लेके अभी 7, सवा 7 हो गए हैं। 7 घंटे हो गए हमें पुलिस स्टेशन में खड़े हुए अभी तक। अब जाके हमारे लोगों को इतने प्रेशर के बाद एमएलसी के लिए लेके गए हैं। उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई, कंप्लेंट अभी तक नहीं फाइल हुई। इतना प्रेशर क्रिएट करने के बाद अब जब हमारी पूरी रात काली हो गई मैम, अब वो 7 लोगों में से भी 2 लोग यहाँ पे आए हैं, बाकी 5 लोग फरार हैं। जब हम उनको बोल रहे हैं, हम लोग मैम उस घर के अंदर हॉस्टेज थे, वी वर कैप्टिव। वो क्या कर रहे थे, उन्होंने ऐसी हमारी फील्डिंग सेट करी कि वो छतों से टाप के घर के अंदर घुस रहे हैं और हम ऊपर भी नहीं जा सकते और बाहर निकलने की कोशिश करें तो बाहर वो डंडे लेके खड़े हुए मारने के लिए। सोचो 3 मुसलमान आदमियों ने, मैं फिर जेंडर गेम में रिलीजन गेम नहीं खेलूंगी, 3 आदमियों ने कम से कम 25 से 30 आदमी और औरतों को और बच्चों को भी अंदर रखा और 17 साल की बच्ची को मारा। एक के सर पे लगाए, पीछे डंडा मारा है, एक का हाथ घसीटा है, एक का हाथ तोड़ दिया है, उस लड़की के सर पे डंडा मारा है, उसकी माँ की आंख काली कर दी है नीचे से और उसकी माँ के पेट पे मारा है। देखिए किस प्रकार से दिल्ली में मुसलमानों की भीड़ ने इन डॉग लवर्स को मारा पीटा। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे बातचीत करने की कोशिश हमारे सहयोगी ने जाकर की, उन्होंने क्या कहा वो हमने आपको दिखाया। लेकिन कैसे कट्टरपंथी भीड़ ने 25 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना रखा था और कैसे जानलेवा हमला करते हुए भीड़ एक ही बात की रट लगाकर बैठी थी कि हिंदुओं को तो हम बताएंगे। क्या कहा था देखिए जरा एक बार। हमें बचाइए ना, हम तो अंदर फंसे हुए हैं। हम अपने आप, पुलिस हमें बाहर नहीं निकाल के आई मैम, हम अपने आप शेड लेके, ताकि हमारे ऊपर पत्थर ना पड़े, हम लोग सब लोग बाहर निकले हैं, बच्चे, महिलाएं, आदमी, सब। और अभी भी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और अंदर सिर्फ 2 लोग हैं, 5 लोग फरार हैं। हम तब से यही बोल रहे हैं कि एमएलसी हो जाएगी, आप एटलीस्ट उनको बुला लीजिए, वरना वो भाग जाएंगे। और वही हुआ, वो भाग गए। आपको कैसे पता चला जिन्होंने हमला किया था वो मुसलमान ही थे? क्योंकि वो जब हम पे वार कर रहे थे तो वो ये बोल रहे थे कि तुम हिंदुओं को तो हम बताएंगे, और अपने इस्लामिक भाषा में वो चीजें कर रहे थे। अमित शाह आने वाले बंगाल चुनाव को लेकर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं कोलकाता में, लेकिन अब हम अपने विषय पर लौटेंगे। ये विषय बेहद महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जीवों पर दया करो टाइप की जो मानवतावादी लाइनें होती हैं ये सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथों में ही देखने को मिलता, लेकिन शायद ये इन डॉग लवर्स को मालूम नहीं था। सोशल मीडिया पर एक्टिविज्म करना और धरातल पर जाकर करना ज़मीन आसमान का फ़र्क किस प्रकार का होता है वो इसमें दिख गया। इनको लगा था जिस प्रकार से इस सिस्टम को बैकफुट पर ढकेल सकते हैं, इन कट्टरपंथियों को, जिहादियों को भी ये ढकेल सकते हैं, ये भ्रम इनका दूर हो गया। पैनल में कौन कौन से हमारे साथ कनेक्ट हैं लोग हम बता देते हैं, उसके बाद में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी को, ये भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पशु प्रेमी जुड़ गई हैं कामना जी, कामना पांडे, आपका भी बहुत स्वागत है कामना जी। विष्णु पांडे जी हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, विष्णु जी आपका भी बहुत स्वागत है। और अकील खान जी हैं, मोहम्मद अकील खान मुस्लिम स्कॉलर हैं, अखिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और बजरंग दल के भी राकेश बजरंगी हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि सरकार आप लोगों की है और केंद्र में भी आप हैं, यहाँ पर भी आप हैं, कानून व्यवस्था भी आपके हाथ में, इसलिए सवाल आपसे यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पशु प्रेमियों के ऊपर जो कट्टरपंथी भीड़ ने हमला किया है उसके पीछे की मुख्य वजह है आप क्या मानते हैं? क्या ये कहा जाए कि दिल्ली सरकार और पुलिस की जवाबदेही तय होनी चाहिए इस पर, यह सिस्टम का फेल्योर है?
ये आशीष जी देखिए, जिस तरह से गीता कॉलोनी में पशु प्रेमी पर जो हमला किया गया है एक विशेष व्यक्ति के द्वारा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो आरोपी हैं उन पर भी कार्रवाई चल रही है। जल्द से जल्द जो है पूरी तरह से जो आरोपी हैं वो गिरफ्त के अंदर होंगे पुलिस के। लेकिन एक बात तो सच है कि जिस तरह से, जिस मंशा से जो पशु प्रेमी को मारा गया है, जो मैं देख रहा हूँ सुबह से जो वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक हिंदू समाज को देखते हुए, पशु प्रेमी तो है ही है, लेकिन वो हिंदू समाज को देखते हुए एक विशेष वर्ग में ताबड़तोड़ उन पर हमला किया है। उसकी बेटी तक को नहीं छोड़ा पशु प्रेमी की, उनके परिवार के जो भी लोग उनके साथ शामिल थे उनको लाठी डंडों से मारा है। अरे भाई, ऐसी क्या आफत आ गई थी जो आप लाठी डंडे यूज करने लगे और सिर में सिर फाड़ दिया किसी का, किसी के कहीं मारा है, किसी गले में मारा है, किसी के पीठ पर निशान है। सुबह वीडियो एक चल रही थी, उसमें दिखा रहे थे कि बुरी तरह से हमला किया गया विशेष व्यक्ति के द्वारा। ये कहीं ना कहीं, मैं बताऊं पत्रकार महोदय, कुत्ता तो ये डॉग प्रेम जो है ये तो एक बहाना है। हालांकि सच्चाई ये है कि एक विशेष वर्ग को, हिंदू समाज को डराना धमकाना है, और यही कारण है कि इतनी संख्या में एकदम इकट्ठे हो जाते हैं ये लोग और एक तरह, मतलब पूरी तरह से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं एक परिवार पर। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपके दर्शकों को कि जो भी आरोपी इसमें शामिल होगा, जो भी अपराधी होगा जिसने हमला किया है पशु प्रेमी पर, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस करने वाली है और बहुत जल्द जो है जेल के अंदर वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य इस देश का है, इस देश में जो पशु प्रेमी के नाम पर जो बाहर आते हैं सड़कों पर, वो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको पशु प्रेमी के साथ खड़ा होना चाहिए। जो डॉग लवर है, जो महिला है, वो जो बेटी है प्रताड़ित, उनके साथ कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक बात और मैं बताऊं, तो संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं। जब नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश डॉग के लिए पशु प्रेमी उनके साथ थे, उनका साथ दे रहे थे। ठीक है आदेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कामना जी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं इस विषय पर। कामना जी, क्या वजह थी, आपको क्या लगता है इस कंट्रपथियों ने जो हमला किया, जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या वो वजह थी या मामला कुछ और था? कुछ आप साझा करना चाहें तो कामना जी। आशीष जी, मेरा निवेदन होगा, मुझे थोड़ा सा समय दें क्योंकि मैं 2-3 पॉइंट्स पर बोलना चाहती हूँ और अवधेश जी से भी मेरे कुछ सवाल होंगे। मैं चाहूंगी, निवेदन रहेगा मेरा कि उसकी भी थोड़ी सी वो अगर उस पे लाइट डाल सके। पहली चीज कि हम लोग वहां साथ में क्यों नहीं खड़े हुए, ये कोई सुनियोजित चीज नहीं था, कोई प्लान्ड प्रोटेस्ट नहीं था कि जिसपे आपको समय पता हो कि इतने बजे सारे पशु प्रेमी वहां पर आए। ये एक घटना थी जो अप्रत्याशित थी। उन्होंने मारपीट शुरू करी। जो जहां पर व्हाट्सएप पे ऑब्वियसली मैसेज डाला गया, जो दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने में समय लगता है। जो पहुंच सका पहुंचा, उस समय पहुंचा, जो बाद में वहां नहीं पहुंच सका वो थाने पे पहुंचे। पर दुख की बात यह है कि पुलिस हमारा साथ नहीं देती है। हम क्या कर रहे हैं, हम मतलब ये कोई हॉबी नहीं है, ये हमारे धर्म का हिस्सा है। हमारे धर्म में लिखा है हमें कुत्तों को, गायों को, जानवर मात्र को, हमें जीव मात्र की हमें रक्षा करनी है। मैं कामना जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कामना जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ दो चीजों पे। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं चाहता कि आप अपने सारे पॉइंट रख ले, लेकिन मुझे करना पड़ा बीच में। दो चीजें, एक तो इस पूरी घटना के, इस वारदात के अब तो कई घंटे बीत गए हैं, 11-12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। स्टिल अभी भी वो वेट कर रहे हैं, वहां पर नहीं पहुंची है जितनी भीड़ चाहिए जिनकी उनको प्रोटेस्ट करने के लिए। पहली चीज़ ये कि अब तक क्यों नहीं पहुंचे, वो यूनिटी कहाँ गई। दूसरी चीज़ ये कि आप कह रहे हैं कि हम, बिल्कुल सारी बातें आपकी सही हैं कि भाई हम जीवों को प्रेम करो, इस प्रकार की तमाम बातें हैं बिल्कुल, और ये सब तमाम चीज़ें हमने स्पष्ट की शुरुआत में ही कि हिंदुओं के तमाम धर्म ग्रंथों में लिखा है। लेकिन आप लोग जहाँ गए थे, जो लोग वहाँ पर गए जिनके ऊपर ये हमला हुआ, क्या उन लोगों को पता नहीं था जिस मोहल्ले में वो जा रहे हैं वो कट्टरपंथियों का पूरा मोहल्ला है? क्या उनको पता नहीं था? वो लोग बहस की भाषा नहीं समझते, वो हिंसा की भाषा समझते हैं। छोड़ दें। हाँ आशीष जी, क्या हम छोड़ दें? वो बच्चों की तरह हैं, क्या हम उनको निरीह निसहाय छोड़ दें वहां पे, क्योंकि वो कट्टरपंथियों का इलाका है? ये आज न्यूज में कवर हो रहा है। हमारी बच्चियां हमेशा से ये फेस करती आई हैं, रात के 2-2 बजे स्कूटी पर जाती हैं ताकि लोग घर के अंदर रहें, हम चुपचाप से जाके खिला दें। फिर भी जब कभी भी मिलता है उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, कपड़े फाड़े जाते हैं। पुलिस हमारी सुनवाई नहीं करती है। हम बीजेपी को वोट देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे सनातन धर्म का अगर कोई
पहरेदार है, तो शायद वो बाकी पार्टियों के बनिस्बत बीजेपी ज्यादा करेगी। पर दुख होता है जब हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होता है। जिनको हमने वोट दिया है, जो एमएलए, जो एमपी या जो पार्षद, वो हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं, जबकि हम कानून का पालन कर रहे हैं, हम धर्म का पालन कर रहे हैं। कौन सी ऐसी हमने अपराध कर दी? और अगर हमने कोई अपराध भी किया है तो देश में एक तंत्र है, आप शिकायत करें। आपको हमारे कपड़े फाड़ने का किसने आपको इजाजत दी? आपको भीड़, विजिलेंटिज्म की बात होती है, ये जो वर्ग विशेष है विजिलेंटिज्म का, विजिलेंटिज्म का सबसे ज्यादा नाम उठाता है, हम पर इल्जाम लगाता है। और कहां गया इनका विजिलेंटिज्म? जब लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, जब मारा जा रहा है, तब इनका भीड़ तंत्र नहीं इनको दिखाई दे रहा है, तब लोगों के आंसू नहीं निकल रहे हैं विजिलेंटिज्म। इस पर हम बात करेंगे, प्लीज आप बने रहिएगा। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको और दिखाएंगे, उसके बाद में अकील खान जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। देखिए, इन पीड़ितों ने बताया कि इस दुख की घड़ी में कोई संगठन हमारे साथ नहीं खड़ा है। पीड़ित साफ कह रहे हैं कि दंगाइयों की मंशा हमें जान से मारने तक की थी, ये नौबत आ गई थी वहां पर। देखिए, तो आप लोग के साथ इस पूरे मामले में कोई खड़ा नहीं हो? कोई और संगठन आपके साथ खड़ा? कोई संगठन नहीं आया, कोई नहीं आया। हमने वीडियोस डाली, हम रोए वीडियोस पे कि हमारी मदद करने आओ, हम अंदर फंसे हुए हैं। कोई नहीं आया मैम, हम लोग खुद बाहर निकले हैं। सोचिए, 25 लोग खुद एक दूसरे की मदद करके निकले। उनके पास लाठियां थी, डंडे थे, सरिये थे, फट्टे थे, पत्थर थे, मेटल ऑब्जेक्ट्स थे। हम फिर भी अपने आप निकले और किसी ने आके सपोर्ट नहीं दी। बेसिकली ये हुआ कि लोगों इन्होंने मॉब इकट्ठा करा और पहले लोगों को रोड से मारा, ऊपर से पथराव करा, वहां पे लोग घायल हो रहे हैं। लेकिन हाँ, बेसिकली दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर। And if you are basically trying to kill 25 people together, then there is something wrong. एक साइकोपाथ का फर्स्ट स्टेप यही होता है, एक जानवर को हार्म करना। That is your first instinct. अगर आप एक आदमी को मार सकते हैं तो उसको तो फिर एक सेकंड नहीं लगा औरतों के ऊपर हाथ उठाने के लिए, जैसे वो फट्टे लेके बैठा है। आप दंगाई हैं, आप दंगे कर रहे हैं। मेरे को लिटरली ये लगा हम किसी फिल्म में है और हम लोग भाग रहे हैं और हमारे पीछे लोग दंगे कर लेके भाग रहे हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर, बेहद महत्वपूर्ण और बड़े शब्द यहां पर कहे उन पीड़ितों ने जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने तमाम चीजें फेस की वहां पर, उनको लगा कि उनकी हत्या हो सकती है, इस प्रकार से हमला उनके ऊपर हुआ। हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, पूरा पैनल हमारे साथ है और अखिल जी की तरफ बढ़ूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, अखिल जी, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। पहला सवाल है, 2 हिस्सों में मेरा सवाल रहेगा आपसे। पहला सवाल ये है, पहला हिस्सा, कि इस्लाम में कुत्तों को किस प्रकार से बताया गया है, क्या कुत्तों को भी हराम माना जाता है? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये डॉग लवर्स जो लड़कियां हैं वो बुर्का पहनकर जाती प्रोटेस्ट करने के लिए या विरोध करने के लिए, तो क्या उनके ऊपर भी हमला होता, या वाकई में जैसा कि अवधेश जी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हिंदू समझकर हमला हुआ है, डॉग लवर समझ के नहीं? अखिल जी। देखिए आशीष सर, आपने जो बात कही है जी कि इस्लाम में कुत्ता तो हराम है, बिल्कुल सच बात है। लेकिन तमाम मुसलमान जो है कुत्ता पालते हैं, तमाम पालते हैं, तो वो उसका अपना मामला है। तो जहां तक हमारी बात है तो इसको इस्लाम से, दीन से कोई लेना देना तो है नहीं। लेकिन अब आप पता नहीं क्या कि मतलब दीन, इस्लाम और ये वो, वहां पर झगड़ा हुआ, उसको लेकर के जिन लोगों ने झगड़ा किया है, झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अगर किसी बात की कोई दिक्कत किसी को होती है तो हमारा देश तो कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, उसके पुलिस प्रशासन है, सरकार वहां पे है। लेकिन जिस तरीके की बात हो रही कि कट्टरपंथी, उनका इलाका, अरे ये देश पूरा इलाका होता है, किसी एक का इलाका नहीं होता है कि आप कह दें कि इलाका है, घर है, द्वार है, ये बात नहीं समझ में आती है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। और आप जिस तरीके उसकी बात कर रहे हैं उसी तरीके का भी घटना, क्योंकि आपने इस घटना का तो आप सुदर्शन न्यूज चैनल बहुत बम्पर तरीके से दिखा रहा है, लेकिन अभी परसों की घटना आपको बरेली की नहीं दिखी होगी, क्योंकि बरेली में जहां पर एक नर्सिंग की छात्रा अपना जन्मदिन मना रही थी, वहां पर ये बजरंग दल के लोग पहुंच करके किस तरीके उसको बदतमीजी की गई, ये आपको नहीं। मोहम्मद अकील खान जी, देखिए मोहम्मद अकील खान जी, वो जो बरेली वाला मामला बता रहे हैं उस पर भी हम आपको जोड़ेंगे, जरूर जोड़ेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें भी कई सारे पेज है, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा फिलहाल के। मेरा सवाल जस के तस है, आपने बहुत स्पष्ट किया अखिल जी सुनिए ना, आपने बड़ा स्पष्ट किया कि कुत्ता हराम है। नहीं सुनिए ना, आपने बहुत स्पष्ट किया कि कुत्ते हराम है इस्लाम में, बिल्कुल आपने एक्सेप्ट किया।
लेकिन ये कुत्ते हराम क्यों हैं, अगर आप ये बता पाए हमारे तमाम दर्शकों को। एक चीज, दूसरी चीज ये कि जो लोग कुत्ता पालते हैं मुसलमान, क्या वो भी हराम माने जाएंगे, ये भी जरा बता दीजिए। और जो मैंने आपसे पहले पूछा तो उसका जवाब मुझे अब तक नहीं मिला, अगर उस पर भी आप कुछ प्रकाश डाल पाए कुछ सेकंड्स में तो बता दीजिए। अगर बुर्का पहनकर ये प्रोटेस्टर्स वहां पर जाती तो क्या उनके ऊपर भी इस प्रकार से हमला होता, उनको घरों में खींचा जाता, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर होता? अकील खान जी, मैंने क्या कहा सी जी, मैंने जब सबसे पहले कह दिया कि हमारे देश के अंदर कानून है, संविधान, अगर किसी को किसी से कोई दिक्कत है, आपत्ति है तो कानून है, कानून का सहारा लेना चाहिए, ना कि जो ये ताड़व किया गया ये करना चाहिए था। और वहां पर फिर आप वही बात आ जाती है आपके चैनल पे कि आपको पता नहीं दाढ़ी से दिक्कत होने लगती है, मुसलमान से दिक्कत होने लगती है, टोपी से दिक्कत होने लगती है, बुरखे से दिक्कत हो गई। यहाँ पर दाढ़ी टोपी बुरखा कहाँ से आ गया? मैं ये सिर्फ कहता हूँ जिन लोगों ने ये कृत्य किया है निहायत गलत किया है, मैं इतनी बात जानता हूँ। और यहाँ पर न कोई दीन का मामला है न कोई इस्लाम का मामला है ना, हम बताएंगे आपको। ये दीन का मामला इसलिए है क्योंकि वहां पर नारेबाजी भी हुई है। कट्टरपंथी की जो भीड़ थी जिन्होंने हमला किया, हमले के दौरान या हमले से पहले वो क्या कह रहे थे वो भी जरा जान लीजिए, फिर हम चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे। हमला क्या, वो कैसे कैसे नारे लगा रही थी, क्या कुछ कह रही थी, उसको थोड़ा सा बताइए। और मैडम मेरे को बिल्कुल वो एकदम पैनिक का स्टेट था। हमें बस ये पता है कि वो कुछ इस्लाम भाषा में बोल रहे थे और हमारे पीछे फट्टे लेके भागते हुए आ रहे थे। मुझे इस्लाम भाषा या उर्दू भाषा नहीं समझ आती है। 7 लोग थे जिन्होंने हम पे अटैक किया, जिनमें से 3 लोग जो थे वो उसी घर में रहते थे और बाकी उनके लेबर्स थे जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया। कुछ नहीं पता, हम लोग नीचे खड़े थे, हम बात कर रहे हैं कि कैसे 112 पे कॉल करें, किसको कॉल करें, कैसे उस बच्चे को बाहर निकाले। और इतनी देर में उन्होंने ऊपर से नारे लगाने स्टार्ट कर दिया और पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी और हमारे लोगों के पीछे डंडे लेके भागने शुरू कर दिए। वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? एक 1.1 या 2 किलोमीटर दूर, 1.2 किलोमीटर दूर ये एरिया है आपका। सी ब्लॉक, रानी गार्डन, गीता कॉलोनी, ताज एन्क्लेव। अभी यही सोचो कि ये भी कुत्ते का मैटर है। अभी अगर हमारी किसी लड़की को ही पकड़ लेते तो उसके साथ क्या होता, ये सोचना चाहिए ना कि उस लड़की के साथ क्या होता। या तो कुत्तों का मुद्दा बना दिया है, इतनी सारी लड़की थी, किसी एक को ही अंदर खींच के ले जाते तो उसके साथ या तो रेप होता या हरासमेंट होती। बट हम उस टाइम इतनी मुश्किल से जान बचा के भागे हैं कि हम छत पे भागे तो छत पे भी हमारे छत पे कूद के ईंटें फेंकी गई है घर के अंदर तक। तो वो ईंटें वहां पहले से मौजूद थी? उनके पास पूरा बोरिया बना रखा था उन्होंने, पूरा ईंटों का, फट्टों का, जिसमें कीलें लगी हुई थी और बड़े बड़े पिलाई थी उनके पास, जिनसे वो हमारे पास आए थे वार करने के लिए। बकायदा हमारे पास प्रॉपर वीडियो है कि वो कैसे भाग के आए थे। गेट पूरा तोड़ दिया था हमारा, बस कि कुछ लड़कों ने बचाव कर लिया कि वो अंदर नहीं घुस पाए। वो भीड़ कितनी थी जो हमला कर रही थी? वो 60 से 70 बंदे होंगे। 60 से 70 बंदे? हाँ, 4 फ्लोर थे। अच्छा। वो पूरी प्लानिंग के साथ बैठे हुए थे और शाम को ही उन्होंने उस डॉग को इतनी बुरी तरह से पटक पटक के मारा था। 17 साल की एक लड़की को इतनी बुरी तरह से मारा था, उसके सर पे डंडे, उसकी मदर के साथ इतनी बुरी तरह हरासमेंट करके, उसकी कॉलर खींच के उसके सर पे डंडे बजाए। वो MLC के लगाए हुए हैं भी लोग। एक डॉग लवर होने के नाते और एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी? अभी अगर एक्शन नहीं हुआ, ये हमारा कानून जिसपे हम मांग करते हैं इंसाफ की, तो ऐसे कानून का कोई फायदा नहीं है जहां हम सुरक्षित ही नहीं है। यहाँ बात मुद्दा कुत्तों का नहीं है, यहाँ है फीमेल सिक्योरिटी कितनी है, ये पुलिस वाले हमारे लिए कितने जागरूक हैं फीमेल प्रोटेक्शन के लिए। तो देखा आपने क्या सिचुएशन थी, बिल्कुल कश्मीरी अंदाज में पत्थरबाजी यहाँ पर हुई। इन कट्टरपंथियों की भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। आपने सुना जो पीटे गए हैं उन लोगों की जुबानी वो कह क्या रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ है, पुनः जो है हम चर्चा पे लौटेंगे और जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं विष्णु जी, उनकी तरफ हम बढ़ेंगे। विष्णु जी, कुत्ते से लेकर इंसान तक सब संकट में है दिल्ली में। मजबूत विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी धरातल पर निभाती क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्या ये माना जाए कि कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला किया, सामने हमलावर मुसलमान है, इसलिए आज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आप लोग? दबाव है कोई? आशीष जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, दर्शकों को। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहला तो जो मैं अभी 20-25 मिनट से चीजों को देख रहा हूँ और जैसा पैनलिस्ट ने कहा, अखिल जी ने कहा, और आप जो वो वहाँ पे जो जिसका हादसा हुआ है उन्होंने उनका सुना, तो ये एक कोई गली मोहल्ले का झगड़ा लगता है। अच्छा। देखिए कि वो पड़ोसी दोनों वहीं पे रहते होंगे, ठीक है। और देखिए, और दूसरा क्या है कि अगर वो पशु, देखिए किसी पशु पे हमला ठीक नहीं है और पशु प्रेमी में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि उनके अंदर जीव होते हैं और वो उनको समझा जाता है।
तीसरी चीज, अगर ये ऐसा साजिश है और ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग, जैसे कामना जी ने कहा कि ऐसा प्लानिंग कोई पहले से ये इंस्टेंट सब कुछ हुआ है ना, और अभी पुलिस भी इसकी जांच कर रही है। अभी कहीं पे भी मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च भी किया तो नेशनल मीडिया में कहीं ने भी ऐसा कहीं क्रिएट नहीं दिखाया कि ये वहां पे हिंदू मुस्लिम की प्लानिंग हो रही थी या उसको जानबूझ के ऐसा अटैक किया गया कि हिंदूज हैं तो मुस्लिम पे अटैक कर दे। ये अभी जांच का विषय, पुलिस अभी FIR करेगी, जांच करेगी, है ना, वहां पे विजिट भी करेगी, तो उसके बाद ही कुछ कहना, निर्णय पहुंचना ज्यादा ठीक रहेगा। और दूसरा, कुत्ते हैं बहाना, हिंदू लड़कियां हैं निशाना, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पे ऐसा कुछ भी हुआ होगा। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम को ना करके देखिए झगड़ा। विष्णु जी देखिए, अब वही है ना कि अगर नाम अभी मैं बदल दूं, मजहब अगर मैं अभी बदल दूं, तो तुरंत जो है सारा मामला बदल जाएगा आपके लिए। बिसाड़ा कांड में बॉर्डर पार करके भाग रहे थे केजरीवाल जी, आज इस मामले में चुप्पी क्यों है? नहीं, अमानतुल्लाह खान का कोई दबाव है इसलिए आप लोग जो है नहीं इस पर नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं आशीष जी, सबसे पहली बात तो अगर आवारा कुत्ते पे अगर हम लोग सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है तो वो सरकार फेल है। ठीक है, सरकार क्या कर रही है? इसलिए यहाँ गंभीर है विष्णु जी कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ, सुनिए ना, सिर्फ और सिर्फ कुत्तों का विषय नहीं है। खैर, कुत्तों के ऊपर हमला भी उतना ही गलत है। आंख फोड़ देना कुत्ते की, ये बेरहमी वहां पर की गई है, उसके विरोध में अगर लोग गए तो ये जो बच्चियां थी, लड़कियां जो वहां पर गई थी, उनको भी घरों में खींचने की कोशिश की गई, उनके ऊपर जानलेवा हमले हुआ, अटेम्प्ट टू मर्डर। ये वहां के लोग पीड़ित, जब हमने जाकर ग्राउंड पर उनसे बात की, वो खुद कह रहे हैं, तो इसको आप हल्के में ले रहे हैं, पड़ोसियों का लड़ाई बता रहे हैं। नहीं, मैंने ये बात कब कही कि नहीं, अरे वहां पे जो हादसा हुआ है उसके लिए पुलिस जांच कर रही है। हादसा नहीं, वारदात है सर। हादसा क्या है ये? अरे जब कोई भी चीज एकदम से होती है उसको हादसा ही कहा जाता है। जो प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं हुई है वहां पे कि सब प्लानिंग प्लॉटिंग से बैठे हुए हैं। कामना जी कुछ कहना चाह रही है? कामना पांडे जी, आ रहा हूँ। विष्णु जी, जब इखलास का मामला था तब आपके मुंह से हम लोगों ने ऐसा कुछ आपकी पार्टी की तरफ से नहीं सुना कि ये धर्म का मामला नहीं है। आपने नहीं कहा कि वो आपस की कोई रंजिश रही होगी, आपस का कोई झगड़ा रहा होगा। तो प्लीज व्हाइट वॉशिंग करना बंद करिए। हम लोग तो आह्वान करते हैं कि चाहे आप हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हम आह्वान करते हैं आपसे कि आप हमारे साथ लें, क्योंकि जिनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपनी स्वयं की रक्षा कर पाएंगे, आपको मालूम है वो कैसे लोग हैं। वो 12th 11th में जाने वाली बच्चियां हैं, वो कॉलेज जाने वाली बच्चियां हैं, वो घर का काम करके एक छोटी सी बाल्टी में खाना लेके निकलने वाली गृहिणी है। वो कहां से अपनी रक्षा कर पाएगी? लेकिन हम मजबूर हैं अपनी भावनाओं से कि हम उन बच्चों को मारने के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी बात, खान साहब, आपसे मैं पूरी रिस्पेक्टफुली पूछना चाहूंगी, आपने कहा कुत्ते हराम हैं इस्लाम में, क्या कुत्तों के द्वारा शिकार किया हुआ पक्षी हलाल है या नहीं है? खाने का जब समय आएगा तो वो हलाल हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि जब आप दुआ करने जा रहे हो उस समय, चाहे हम हवन करने जा रहे हो तो भी हम कुत्ता या कोई भी चीज नहाते हैं और नहा के सीधे पूजा करने जाते हैं, दैट इज ओके। बट उसकी आड़ लेके आप लोग लगातार फीडर्स को, डॉग्स को, गायों को आप मारते हैं। हम ग्राउंड वर्कर हैं, आप कहते हैं ये इलाके की बात नहीं है, हम पूरे शहर में खिलाते हैं, हमारे नेटवर्क पूरे शहर में है। जहां पर समुदाय विशेष का, जहां पर बाहुल्य होता है, वहां हम कांपते हैं जाने में। नहीं कामना जी, हम उनको कोई समुदाय विशेष नहीं कहते, हम उनको मुसलमानों का मोहल्ला कहते हैं। नहीं, सुदर्शन न्यूज पर ये हम लुका छिपी का गेम नहीं खेलते हैं। ये मुसलमानों की भीड़ है, मुसलमानों का मोहल्ला है, हम ये खुलकर कहते हैं, ये कोई समुदाय विशेष नहीं है। लोग कम से कम कोई तो बोल रहा है। मैं जवाब दूं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका बोलने के लिए। और खान साहब प्लीज न्यूज पे आके कोरी निंदा मत करिए। आपको बहुत दुख है, आपको पैलेस्टीन के लिए, बच्चियों के लिए बहुत दुख होता है, हमारी बच्चियों के लिए भी दुख रखिए। आइए सड़क पर हमारे साथ और करिए विरोध इसका। अखिल जी, कथनी और करनी में फर्क मत रखिए। अखिल जी का जवाब ले लेते हैं। अखिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? अखिल जी, फिर मुझे हमारे साथ बजरंग दल से भी हैं। मोहतरमा कामना जी ने बहुत अच्छी बात कही कि शायद जो अल्फाज आपके हैं वो अल्फाज मेरे नहीं हो सकते हैं। मैं सम्मान सभी धर्मों करता हूं, किसी भी जात धर्म को मानने वाला हो आप, लेकिन एक मिशन ये बन जाए कि सिर्फ मुसलमान से दिक्कत होने लगे, दाढ़ी से दिक्कत होने लगे, टोपी से,
और जहां पर आपने कहा मोहम्मद अकील खान जी आज नहीं आज सुन लीजिए पहले। हाँ अब मैंने आप कामना जी कुछ दिक्कत है, कुछ नेटवर्क कहा एरर कि है। कुत्ते से शिकार करके तो खाने में हो जाता है। कतई कोई मुसलमान अगर इस्लाम का जानकार है तो कुत्ते से किया हुआ कोई गोश्त नहीं खाता है। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए कामना जी। इस तरीके का कोई नहीं वो जिनको आप जानते हो गलत बातें ना करें। कतई नहीं लिखा हुआ है। ये आपको जानकारी इस्लाम की नहीं है। आपको पशुओं के बारे में जानकारी हो सकती है। और जहां तक आप गौ माता की बात कर रहे हैं, आपके चैनल भारतीय जनता पार्टी के बड़े डॉक्टर अवधेश प्रसाद जी बैठे हुए हैं, अवधेश उपाध्याय जी, मैं कह रहा हूँ गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और तमाम इस तरीके की घटनाएं हो रही। मुसलमान को सिर्फ राकेश बजरंगी जी आपको शामिल करना हूँ, माफी के साथ आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाया मैं क्योंकि मामला ऐसा था पेचीदा। ठीक है, ओके अकील जी हो गया, मैं आऊंगा आज। आप बच्चियां मदद मांग रही, जाइए ना आप पूरे मुसलमान सारे इकट्ठा होकर जाइए, उनके साथ वहां पर ग्राउंड पर जाइए ना, दिखाइए यहाँ पर क्या ये लब्बाजी कर रहे हैं। नहीं मैं इस पर नहीं जाऊंगा सर। नहीं अब यहाँ आपकी बच्चियां, आपकी बहन बेटियां नहीं है क्या वो जिनके ऊपर हमला हुआ? नहीं क्या अब वो आपकी बहन बेटियां नहीं है? आपकी बहन बेटियां नहीं है वो, उनके ऊपर हमला हुआ है, आपको नहीं जाना चाहिए। आप सब धर्मों को, सभी जाति को मानने वाले सच्चे अच्छे और बेहतरीन मुसलमान हैं, जाइए, आज आवश्यकता है उन बच्चियों को आपकी। मैं कह रहा हूं नहीं जाएंगे आप? अरे आप नहीं जाएंगे भाई, आपकी पत्नियों करने में फर्क है। राकेश जी क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो मुसलमानों ने हमला किया है इन डॉग लवर्स के ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ डॉग लवर्स के ऊपर हमला नहीं है, बाकायदा ये हिंदुओं के ऊपर हमला था और ये सोच समझ कर हमला किया गया कि सामने वाले हिंदू हैं, डॉग लवर्स के ऊपर हमला करना है कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था इनके लिए। राकेश जी देखिए बिल्कुल सही बात है कि जो गीता कॉलोनी में हुआ है और एक 17 साल की बच्ची जो है वो केवल 17 ईयर की, उसका हाथ तोड़ना और महिलाओं के ऊपर खास तौर पर जो है ये हमला किया गया है। तो ये कौन सी इनकी जो है मर्दानगी है कि इतनी बड़ी भीड़ ने जो है फट्टों से, रॉडों से और ईंटों पत्थरों से जो है महिलाओं को मारने का काम किया है। तो ये सीधा सीधा हिंदू समाज के ऊपर हमला है। मैं सीधा सीधा कहूंगा मुस्लिम समुदाय के द्वारा हिंदू महिलाओं के ऊपर हमला किया गया है। उनको बंद कर उनको अंदर बंद करके उनको किसी प्रकार का रास्ता ना छोड़कर कि उनके ऊपर ईंट पत्थरों से हमला किया गया। वो किस प्रकार से निकले हैं वो सारा वीडियो में सामने है और किस प्रकार से पीछे पीछे भागकर उनको जो है वो मारा जा रहा है। तो ये सीधा जो है वो हिंदू के ऊपर हमला है। लेकिन कई प्रवक्ता यहाँ पर ऐसे हैं जो इसको दाहिने बाएं से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसको हादसा, कोई इसको हादसा बता रहा है, ये हादसा नहीं है, ये सोची समझी योजना है। ठीक है, मैं इस पर ना देश के अंदर हो रही है, जो जिन्होंने इसको हादसा कहा है मैं उन्हीं से बात करने जा रहा हूँ। प्लीज आप बने रहेगा, सुनिएगा क्या कह रहे हैं विष्णु पांडे जो आम आदमी पार्टी के हैं। विष्णु जी अगर सर फोन पर बातचीत हो गई तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ ओके। मेरा सीधा सवाल है, जब फिलिस्तीन पर हमले हुए इजराइल की तरफ से तो उसको आप लोगों ने नरसंहार और प्रोटेस्ट और सब कुछ किया। आज यहीं दिल्ली में हमला हुआ, इन कट्टरपंथियों ने, इन जिहादियों की भीड़ ने, मुसलमानों की भीड़ ने हमला किया डॉग लवर्स के ऊपर, तब आपको यह हादसा लग रहा है? आपकी जुबान नहीं काफी सर ये बोलते हुए, ये हादसा है? आशीष जी फिलिस्तीन जाने से पहले आप कपिल सेंगर के बारे में आप बोलते ज्यादा बढ़िया रहता। तो किसके बारे में? जो ये कुलदीप सेंगर जी हैं उनके बारे में बोल देते आप। बताया आपने भाई फिलिस्तीन जाने से पहले तो वहां उसके बाद बोलते। देखिए मैं कह रहा हूँ इसको हिंदू मुस्लिम का रंग नहीं देना चाहिए, इसको जांच का विषय है। ये पहले जांच तो होनी दीजिए। जब आप सुदर्शन टीवी को छोड़ के कोई नेशनल मीडिया, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय कुछ कहना चाह रहे हैं? हमला कर रहा है, ये हादसा बता रहे हैं। हादसा वो होता है जो अचानक एकदम, अगर कोई ईंट ऊपर से गिर जाती तो उनको लग जाती, वो हादसा होता है। जानबूझकर ईंट जो है वो मारी जा रही है, रॉड मारी जा रही है, फट्टे मारे जा रहे हैं। मैंने पूछ लिया आपसे सवाल, उस पर आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं। आप नहीं, आप सेंगर और पता नहीं क्या क्या विषय को रेज कर रहे हैं। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से 10 सेकंड दूंगा सर, उसका मुझे ब्रेक पर जाना। अवधेश जी जल्दी से सर। हाँ आप सीधी बात कीजिए ना, आप राजनीतिक रंग देने का काम कर रहे हैं इसमें। अवधेश जी से बता रहे हैं, ये हादसा कहां से मुझे बताइए आप। जी आशीष जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये कह रहे हैं हादसा हुआ है। अभी हमारे मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, एक
जो मौलाना साहब है वो कह रहे हैं कि इस्लाम को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, हादसा जैसे कि अभी बताया राकेश जी ने, हादसा वो होता है ईंट ऊपर से गिरी, ऊपर आदमी के ऊपर गिर गई, ठीक है, सिर फट गया, वो होता है हादसा। ये हादसा नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, सरकार तो दिल्ली में आपकी है, कार्रवाई करिए, कौन मना कर रहा है? अरे कार्रवाई हो जाएगी अकील खान, तो सबसे पहले आप उस कार्रवाई के विरोध में खड़े नजर आएंगे। अकील खान जी से हमने जब थोड़ी देर पहले बातचीत की, जो हमारे साथ पैनल में हैं इस वक्त मुस्लिम स्कॉलर, उन्होंने कहा, हमने उनसे पूछा कि क्या कुत्ता हराम है, तो उन्होंने कहा भाई कुत्ता हमारे यहाँ पर हराम है, लेकिन क्यों हराम है ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन किस हद तक हराम है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा आप देखिए प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी उन्होंने किस प्रकार से बताया कि कुत्ते के साथ क्या किया जिहादियों की भीड़ ने, जरा वो जान लीजिए ताकि आप समझ पाए कुत्ता किस कदर किस हद तक हराम है इस्लाम में। देखिए, आपने कुत्ते को मार दिया, कुत्ते को मार दिया, आप उसको घसीटते हुए कमरे में क्यों लेके गए? क्या और अत्याचार करना था? क्या आपके लिए चिकन का पैसा कम पड़ रहा था कि एक जानवर आपके लिए काफी नहीं था कि आप दूसरे जानवर को खाना चाहोगे? ऊपर ले जाने का लॉजिक क्या होता है, आप मुझे बताइए। आपने मार दिया, आपने अपनी कश्ती निकाल ली, छोड़ दो ना उसको, मरने दो उसको, आप ऊपर क्यों लेके गए? क्योंकि आपको स्लो डेथ देनी है। आपको मजा आएगा जब एक जानवर आपके आगे तड़पेगा, कल को आपकी माँ भी हो सकती है, आपका बाप भी हो सकता है, तब मैं देखूंगी कि आप उनको घसीटते हुए ऊपर लेके जाके उनको तड़पते हुए मरते हुए देखोगे और एंजॉय करोगे, या उनके लिए एक्चुअली वो इलाज कराओगे। इलाज तो हम एक्सपेक्ट करते ही नहीं है। और हमसे हमारी सरकार पूछती है व्हाट इज ह्यूमैनिटी, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये ह्यूमैनिटी है कि ऊपर से पत्थर बरसाना, रोड से मारना, और एक जानवर को, इंसानों को तो मारा ही मारा है, जानवरों की तो उन्होंने ऐसी दुर्दशा करी है कि उन्हें उठा के दीवार पे पटका है, फिर उनको रोड से मारा है, फिर उनकी आंख फोड़ी है, फिर उनकी टांग तोड़ी है। ये बात और क्या करना है? ये बात याद रख लीजिए सब लोग, ये सरकार, सुप्रीम कोर्ट जो सुन रहा है, आपके दिल्ली शहर में ही दंगाइए हैं और आपको पता नहीं है, और आपके दिल्ली शहर के ही टैक्स पेइंग सिटीजन इस चीज के विक्टिम्स बन रहे हैं। तो आप एज सरकार फेल हो रही है आइडेंटिफाई करने में कि आपको क्या थ्रेट्स है आपकी अपनी राष्ट्रीय भाषा, आपके अपने कैपिटल में। तो देखा आपने क्या बताया इन प्रत्यक्षदर्शियों ने, वो सुनकर आप रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। किस प्रकार से उन्होंने इस कुत्ते के पिल्ले के साथ किया इन जिहादियों ने। लेकिन बिना किसी देरी के मैं पुनः चर्चा की तरफ लौटूंगा, अकील खान जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। अकील जी, ये जो बातचीत हो रही थी, हमारे जो सहयोगी ग्राउंड पर गए थे, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो पीटे गए हैं इन भीड़ के द्वारा, कट्टरपंथियों की भीड़ के द्वारा, वो ये कह रहे हैं कि वो कुत्ते को खींचकर छत पर लेकर जा रहे थे, घर के अंदर कुत्ते की हत्या करने के बाद अंदर लेकर जा रहे थे। इस्लाम के किस प्रावधान में ये तमाम चीज़ें हैं और क्यों कुत्ते को खींचकर अंदर लेकर जा रहे थे? जो इशारा कर रहे थे क्या वो सही है? मैं चाहूँगा आप ये बताएं, क्योंकि ये हमारे समझ में तो नहीं आया, ना ये डॉग लवर्स को समझ में आया, ना ये पुलिस को समझ में आया कि कुत्ते को उसकी डेड बॉडी खींचकर अंदर क्यों लेके गए। अकील जी, ये तो उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे पूछा जाए क्यों लिए जा रहे थे। अकील खान वहां थोड़ी थे, घटना स्थल पर अकील खान थोड़ी थे। जिस तरीके को लेडी का बयान आ रहा है कि ऊपर लिए जा रहा है, तो उसका ऊपर ले जाने का वीडियो सर आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, तो जवाब आप बेहतर देंगे ना इस पर। कौन देगा इसके लिए? हम कौन सा आपसे बड़ा कौन सा स्कॉलर लाए सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ आशीष जी, जैसे आप कह रहे हैं कि उसको ऊपर लिए जा रहा है तो खींच के मरे हुए कुत्ते को, नहीं तो मरे हुए कुत्ते कौन ले जाएगा? अरे भाई, इसका मतलब मार के कुत्ते की हत्या है। करने के बाद घसीटना, ये भी तो नहीं लिखा कहीं किसी आपके किसी किताब में। मैंने आशीष जी देखिए, हाँ। तर्क को आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों देखिए, हमें इस्लाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमने जो देखा उसी से संबंधित सवाल आपसे पूछ रहे ताकि हमारा भी ज्ञान बढ़ जाए। तर्क कुतर्क से नहीं होता, ये लेडी का बयान बिल्कुल गलत है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल गलत है, ये मन बढ़ंत न खाता न बही, जो मुसलमान कहें वो सही, जो अकील खान कहें वो सही है ना। सुदर्शन न्यूज और जो आशीष जी कहे वो सही है, ना खाता न बही, जो सुदर्शन न्यूज अभी आप सोचिए, इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी। इस नेशनल टेलीविजन पर अभी 2 मिनट पहले आप ये कह रहे थे कि मैं वहां नहीं था, मैं क्या जानूं, लेकिन आप ये जरूर जानते हैं कोई लड़की गलत कह रही है। या अब उसका सबमिशन क्या? इसका मतलब उनकी बातों से ये मुझे प्रतीत होता है कि वो कुत्ते का गोश्त खाने के लिए लिए जा रहा था। ये मैं कहूं आपसे, नहीं आपके चैनल पे ये कहूं, वो कुत्ते का मांस खाने के लिए जा रहा था, नहीं ये कहूं आपसे, ये आप कहना चाह रहे हैं मुझसे। रेप किया जाता है, हम जानते हैं। नहीं तो आपको पता होगा,
कामना जी, ये आपको कि पता हमारे होगा। पास बहुत तेरे वीडियोस पड़े हैं खान साहब। मैं तो ये मैं भी वो कह रहा हूँ कि इंसान हूँ, हिंदुस्तान मैं के अंदर खुद तमाम ऐसे एक जानवर जिनको गड़ासे हम से नहीं काटे देखते वो हुए दूसरे कुत्ते लोग को खाते हैं। 500 तो मैं उसकी की बात थोड़ी भीड़ कर रहा हूँ। फ्राइडे की नमाज हिंदुस्तान के के अंदर बाद लोग तो मैं सुअर भी मस्जिद खाते के हैं ना। सामने से अकेले खींच हिंदुस्तान के में लाई लोग हूँ। सुअर भी तो खाते खान हैं। साहब मुझे मत सुन बताइए लीजिए। कि क्या धर्म की आड़ में हो रहा है और मुझे क्या नहीं आपसे हो रहा है। कामना समझने की जरूरत कामना नहीं, जी क्या कह रही हैं अखिल जी, वो मैं आपको आपसे मुझे सुनाऊंगा। समझने आप की समझ नहीं जरूरत पा रहे शायद वो नहीं है। क्या कह रही हैं। आप लगातार कंटिन्यूसली बोले पड़े, शायद आप अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये संभव हो नहीं पा रहा है क्योंकि आप अपनी बातों में फंस जा रहे हैं। मैं लौटूंगा, एक बयान सुना देते हैं। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग बैक सर, कमिंग बैक। मैं कामना जैसे भी बातचीत करूंगा, लेकिन जब सुदर्शन न्यूज ने इन डॉग लवर से पूछा जो यूनिटी आपको सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों के मामले में दिखाई दी, वो आज यहां क्यों नहीं दिखाई दी? क्या सच्चाई थी सुदर्शन न्यूज के कैमरे पर जो आई, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। पहले देखिए। मेरा नाम प्रणव बॉक्सर ग्रोवर है। मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं एक पढ़ती लिखती एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं किसी संगठन से नहीं हूँ। मैं एक एनिमल वेलफेयर की पर्सन हूँ। मेरे से क्रूरता नहीं देखी जाती है। मैं क्रूरता के लिए आती हूँ। मेरा नाम मुनीश शर्मा है। डॉग बनी करके एक पेज है जो हम एनिमल वेलफेयर के लिए चलाते हैं। इंसानियत के नाते जहाँ पे चाहे इंसान के साथ बुरा हो चाहे जानवर के साथ बुरा हो, मुझे लगता है ऐसा कि मेरी जिम्मेदारी है वहां पे जाके खड़े होकर आवाज उठा। क्योंकि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कल रात को आई थी। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें सपोर्ट नहीं किया था, तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेंगे। सब लोग अगर यहाँ पे खड़े हैं, सब लोगों ने अगर डंडे खाए हैं तो अपनी इंडिविजुअलिटी पे खाए हैं, अपनी आइडेंटिटीज पे खाए हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं खाया। जो यूनिटी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट दिखी थी वो यूनिटी यहाँ नहीं दिखी आपको? नहीं दिखी, क्योंकि अभी सबको लगा कि सो जाते हैं, 10 लोग खड़े हैं तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर आज आपके 10 लोगों के ऊपर इतने हमले। पुनः डिबेट पर लौटूंगा। हमारे साथ कामना जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। अखिल जी, हम उनसे भी लगातार अब बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कामना जी, क्या ये माना जाए, ये कड़वा सत्य है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जब आवश्यकता थी इन लोगों को तब कोई भी संगठन इनके साथ वहां पर खड़ा नहीं था? क्या ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सामने मुसलमान थे, इसलिए बहुत सारे लोग जो है इस पर कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, उससे भी बच रहे हैं? आशीष जी, मैंने आपको बताया जो डॉग लवर्स हैं ज्यादातर ये सहिष्णु लोग हैं। ये धर्म भीरू, ये प्रेम में विश्वास करने वाली, ये गृहिणियां, बच्चियां, बच्चे ये हैं। ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं। कभी इनको माँ बाप परमिशन नहीं देते हैं घर से निकलने की, कभी उनके पति परमिशन नहीं देते हैं निकलने की, कभी ये 70-80 साल की महिलाएं होती हैं। और जब सामने भीड़ ऐसी उन्मादी हो जिसके हम लोगों ने किससे चैनल्स पर देखे हुए हैं कि किस हद तक ये जा सकते हैं, कब जिंदा जला देंगे, कब टुकड़े कर देंगे, कब नाखून निकाल लेंगे और कब छर्रों से मार मार के प्रताड़ित करके मार डालेंगे, नहीं मालूम। कौन माँ का दिल इतना सख्त हो सकता है जो अपने बच्चे को बोले जा बेटा तू खड़ा हो उसके लिए। जाते हैं इसलिए क्योंकि हम मजबूर हैं अपनी भावनाओं से, हम डरते हुए जाते हैं। अखिल जी, हम इसीलिए आज आपके ज्यादा चैनल दहशत के का माहौल माध्यम क्यों से पैदा कर हम रखा भाई आप लोगों ने? लगातार और दूसरी बार आह्वान कर रहे हैं बीजेपी से भी, विश्व हिंदू परिषद से भी और बजरंग दल से भी कि प्लीज हम अपने धर्म के पालन में हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं। ठीक है, मैं छोटे छोटे कमेंट लेना चाहूंगा, फिर मैं क्लोज करूंगा। कामना जी, आप प्लीज बने रहिएगा। अखिल जी, ये दहशत का माहौल क्यों है भाई, ये जरा बताइए। और आप इतने श्योर क्यों हैं कि वो जो मुसलमान थे वो बड़े अच्छे वाले मुसलमान थे, वो सिर्फ चिकन मटन खाते हैं, वो कुत्ता वगैरह नहीं खाते? बिल्कुल नहीं खाते हैं। अगर मुसलमान है कुत्ता नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। नहीं, आप इतने श्योर कैसे भाई? आप तो वहां थे ही नहीं, आपने क्या देखा? मुझे पता है मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। नहीं तो गीता कॉलोनी वाले मुसलमानों ने जो उन्होंने हमला किया वो कुत्ते को अंदर खींच के क्यों ले गए? मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं आप जो कहलाना चाह रहे हैं। ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। अवधेश उपाध्याय जी, जल्दी से सर, क्लोज करूंगा फिर मैं। आशीष जी, मैं तो एक बात बताऊंगा। मैं तो ये सोच रहा था मोहम्मद अकील काफी विद्वान होंगे जो एक माँ बेटी पर जिन्होंने किया है, आक्रमण किया है, उन्होंने मारा पीटा, उनका कम से कम वो यहाँ पर जो विरोध करेंगे। लेकिन अखिल साहब तो उनका महिमा मंडन करने बैठे हुए हैं, कह रहे हैं नहीं 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 ऐसा नहीं है, वो जो बेचारी पीड़ित महिला है उसकी बेटी है वो गलत है, वो गलत कह रहे हैं। अरे भाई 60-70 लोगों को ले जाकर माँ बेटी को मार रहे हैं एक विशेष वर्ग के लोग, आप कह रहे हो वो गलत। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था, मेरे पास समय इतना ही था। इससे ज्यादा की आज्ञा मुझे नहीं मिल रही है, अनुमति नहीं मिल रही कि मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं। बट एनीवेज, आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। कामना जी, विष्णु जी, अखिल खास हमारे साथ जुड़े, उपाध्याय जी जुड़े हमारे साथ, बजरंगी जी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। देखिए, गीता कॉलोनी में ये जो कश्मीरी स्टाइल में पत्थरबाजी हुई, हमला हुआ, उसके पीछे की मुख्य वजह आप समझ गए होंगे।
कुत्ता बहाना था, लड़कियां निशाना थीं, कैसे कट्टरपंथियों की भीड़ ने 25 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था, कैसे उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। ये भीड़ एक ही बात की रट लगा रही थी कि कैसे इनको मारा जाए। वहां पर नारेबाजी हो रही थी और अटेम्प्ट टू मर्डर तक की बात सामने आ रही है। इस चर्चा पे मुझे आज्ञा दीजिए।